नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है संकल्प के यूट्यूब कक्षा में। पिछली कक्षा में इतिहास के वीडियो में हमने सीखा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं सिंधु घाटी का क्षेत्र विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार आप 3 देशों में देख सकते हैं, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। इसमें सबसे ज़्यादा विस्तार जो है आपको भारत में देखने को मिलता है और सबसे कम विस्तार जो है आपको अफ़गानिस्तान में देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, सिंधु सभ्यता का विस्तार। विस्तार क्षेत्र देखते हैं। यह 3 देशों में प्रमुखता से फैला हुआ है, जिसमें है भारत, दूसरा है पाक और तीसरा है अफगान यानी अफगानिस्तान। भारत में सर्वाधिक है, सर्वाधिक स्थल जो है भारत में पाए गए हैं। और भारत में भी कहाँ? गुजरात। पूछे भारत में सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र स्थलें कहाँ पे है, तो गुजरात में। और अफ़गानिस्तान में आपसे पूछे तो अफ़गानिस्तान में 2 ही जगह देखने को मिलता है, एक है मुंडी गौक और दूसरा है सोरतेगोई। ये 2 जगह है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में है लेकिन थोड़ा कम है, तो आप देख सकते हैं। तो हमें पढ़ना है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। परीक्षाओं में जो है अक्सर भारत में सिंधु घाटी जहाँ विस्तार है उससे प्रश्न देखने को मिलता है। इन दोनों से यदा कदा कहीं प्रश्न मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलता है। तो भारत में विस्तार देखेंगे सिंधु घाटी का। उत्तर में कहाँ है? मांडा तक है। मांडा ये अखनूर के पास पड़ता है। और नदी पूछेगा साथ में इसका, तो ध्यान रखिएगा, चेनाब नदी। राज्य ध्यान में रख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर। उत्तर बिंदु में इसका मतलब भारत में विस्तार है ना। उत्तरतम बिंदु अगर कहे तो उत्तरतम सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु है मुंडी गौक और सोरतेगोई। दूसरा आप देखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, भारत में विस्तार क्षेत्र। भारत में मतलब विस्तार क्षेत्र कहाँ तक। वहीं आप दक्षिण में आइएगा तो दक्षिण में दैमाबाद, ये अहमदनगर के नज़दीक। अहमदनगर कहाँ? तो महाराष्ट्र। नदी पूछे तो ये प्रवरा नदी के, एक मिनट। और प्रवरा नदी क्या है, यह कभी कभी आपको ऑप्शन में मिल सकता है गोदावरी। कारण प्रवरा नदी जो है गोदावरी की जो है सहायक नदी। तो प्रवरा ऑप्शन में होता या गोदावरी होता। पूरब में विस्तार इसका आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, यूपी में है। उसको आप जानते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? तो ये मेरठ के नज़दीक है। और मेरठ आपको कहाँ है? तो यूपी में है। नदी पूछे तो हिंडन नदी। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि इसका पूरब जो विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत के अंदर, वह किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम बिंदु पूछे तो पश्चिम जो है आपका नागेश्वर, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात।
पश्चिम में जब पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम बिंदु, तो नोट करके लिख लीजिएगा तो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, और ये पड़ता है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। और ये मकरान तट के पास पड़ता है, सुतका गेंडोर जो है मकरान तट। तो इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा। 1 मिनट में इस चीज़ को दोहराते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र तो 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार इसके भारत में पाए जाते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पूछे तो गुजरात में। और पूछे भारत में इसका विस्तार क्षेत्र, तो उत्तर में मांडा तक है। मांडा कहाँ है? अखनूर। और ये चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिण में पूछे तो दैमाबाद तक, और ये अहमदनगर के नज़दीक में है, महाराष्ट्र में पड़ता है। नदी पूछे तो परबड़ा नदी के किनारे। पूरब में पूछे तो आलमगीरपुर, और ये मेरठ के पास में है, यूपी में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में पूछे तो नागेश्वर, गुजरात। और जब पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमतम यानी अंतिम, भारत नहीं पूछे, देखिए शब्दों का खेल रहेगा, भारत का पश्चिम और सभ्यता की पश्चिम। तो सभ्यता का जब पूछे तो सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान, मकरान तट के नज़दीक में ये पड़ता है। वहीं आपसे पूछे कि उत्तरतम बिंदु है ना, उत्तरतम बिंदु सभ्यता का, तो वैसी स्थिति में जो है, मतलब वैसी स्थिति में ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मुंडीगौक और सोर्तोगोई, ये अफगान में पड़ता है, यानी अफगानिस्तान में पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तब इसको हटाएं। तो भारत में इसका विस्तार देख लिए। आइए इसका क्षेत्रफल देखते हैं और लंबाई चौड़ाई। तो यह उत्तर से, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सिंधु घाटी सभ्यता का किलोमीटर है। किलोमीटर स्क्वायर भी लिख दीजिए या वर्ग किलोमीटर लिख दीजिएगा। तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। वहीं पूरब से 1600 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो आप देख रहे होंगे कि लंबाई से अधिक चौड़ाई है इसकी। और वहीं पूरे इसके मतलब ओवरऑल पूरे क्षेत्रफल की जहां बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात की जाए तो इतने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। लगभग इसको अगर लिया जाता है लगभग 13 लाख, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो भारत में इसके अब क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कौन कौन से स्थल है, क्षेत्रों का विकास देखते हैं और कहाँ कहाँ कौन से स्थल मिले, अब उनकी चर्चा करते हैं। जैसे बलूचिस्तान में, आइए यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं इधर से, क्षेत्र से बलूचिस्तान में इसके कौन कौन से क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो मेहरगढ़, दूसरा है राना धुई, राना धुई, फिर यहाँ देखते हैं सुतका गेंडोर और सुतका को, बालाकोट
क्वेटा घाटी लगता है। तो बलूचिस्तान में जो पश्चिमतम बिंदु है, देखिए ये सबसे पश्चिम वाला भाग है, और यहाँ बलूचिस्तान में कहाँ कहाँ इसके क्षेत्र का फैलाव है। मेहरगढ़ में इसके स्थान मिले हैं, राणा धोई मिले हैं, सुतका गेंडोर मिले हैं, सुतका कोह मिले हैं, बालाकोट मिले हैं। उसके बाद आप कुल्ला देख सकते हैं, डाबरकोट देख सकते हैं, क्वेटा घाटी देख सकते हैं। तो यहाँ तक पश्चिम में इसका विस्तार है। एक बार इसको हटा ले, फिर आप देखते हैं पूरब में कहाँ विस्तार है। अब सिंध प्रांत पाकिस्तान का देखते हैं। अभी तक हमने देखा अफ़गान का, मतलब मुंडी गौक, सरतोगोई, फिर बलूचिस्तान के क्षेत्रों को देखा। अब देखते हैं सिंध प्रांत का। पाकिस्तान में एक प्रांत है जिसको सिंध प्रांत कहा गया है, वहाँ पे देखते हैं इसका विस्तार कहाँ है। पाक लिख लेना है। आप लोग आते हैं पंजाब सिंध है, गुजरात में रहा था, वही सिंध है, और इसके बिना जो है भारत अधूरा है, अखंड भारत का यह हिस्सा है। तो यहाँ देखते हैं कहाँ कहाँ विस्तार है। यहाँ मोहनजोदड़ो, यही है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। चहुंदुरो, अमाटी, उसके बाद है कोट दीजी, और एक है अली मुराद। तो अब एक बार दोहरा देखें, मतलब यहाँ पे क्षेत्र है मोहनजोदड़ो, चुहंदुरो, आमड़ी, कोट दीजी और अली मुराद। ये क्षेत्र आपको वहाँ पे मिला है। फिर आते हैं पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। पंजाब, पाक, पंजाब सिंध, तो इनके बिना तो अधूरा है ना अपना। हड़प्पा, यहाँ पे हड़प्पा है, रहमान, ढेड़ी, उसके बाद जलीलपुर, और एक जगह और है उसको कहते हैं डेरा इस्माइल। अब भारत में प्रवेश करते हैं, और भारत का पंजाब, इसमें है रोपड़, संघोल, एक जगह है चकदपट्टे कहते हैं ना, तो चकद 86 है, और बाड़ा। फिर अपना हरियाणा प्रांत आएगा। हरियाणा में देखते हैं मिथालथल है, एक सबसे अभी जो नई खनाई शुरू हुई है, मतलब मिले हैं बहुत सारे साक्ष्य, वह है कुनाल। मिथालतल हो गया, कुनाल है, राखी गढ़ी, भर्राना है, और बनावली है। और गुजरात में सबसे ज़्यादा साक्ष्य अपने भारत में देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं क्रमबद्ध ढंग से। राजस्थान, उसके बाद गुजरात में काफ़ी जगह खोज हुए। तो प्रश्न कभी पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा मतलब हड़प्पा के जो है क्षेत्र कहाँ से मिले हैं, तो गुजरात से मिले। राजस्थान में कम जगह पे मिला है, तो ये है बाला स्थल और कालीबंगा, ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं गुजरात का। गुजरात में सबसे अधिक क्षेत्र मिलेंगे। यहाँ है लोथल, धौलावीरा, और नागेश्वर, जो आपका मतलब सबसे भारत का अंतिम बिंदु, देसलपुर, रंगपुर, सूरकोटदा,
प्रभास, पतन और भागत राव ऐसे करके कुछ जगह। तो इन जगहों पे अभी खुदाई चल भी रही है, बहुत सारे जगह मिल भी रहे हैं, लेकिन इन जगहों पे भारत में खोज हुई। तो भारत में आपसे पूछ सकता है, तो ये गुजरात भारत का लोथल मिला, धौलावीरा, नागेश्वर, देसलपुर, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास नगर और भगत राव करके क्षेत्र है। वहीं राजस्थान में सबसे कम जगह पे तो बालास्थल और कालीबंगा। हरियाणा मिथालथल, कुनाल, राखीगढ़ी, भर्राना, बनावली। पंजाब अगर पूछे, ये पंजाब भारत का है ना, ध्यान रखिएगा, भारत अपने प्यारे देश भारत का ये पंजाब है। वीरों की नगर। रोपर है, संघोल है, चकदा 86 और बाड़ा। फिर ये चुहंद्रो मतलब सॉरी आपसे कह दे, पंजाब जो है ये पाकिस्तान के हिस्से में आया हुआ पंजाब है। तो इसमें हड़प्पा, रहमान डेरी, जलीलपुर है ना, डेरा इस्माइल, ये सब क्षेत्र नाम से भी जलील है। और इधर देखिए सिंध प्रांत में, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, तो मोहनजोदड़ो है, चुहंद्रो है, अमड़ी है, कोटजी दिजी है, अली मुराद है। तो इन क्षेत्रों का है, एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्षेत्रों के बारे में, स्थलों के बारे में पढ़ लिए, देखते हैं आगे। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें निवासी कौन रह रहे थे, किन लोगों के निवास से बना है, इसे अलग अलग नामों से। तो देखिएगा ध्यान से, एक कहावत है, प्रभु से अल्प मांगो। क्या है कि प्रभु से जो है लालची होकर नहीं मांगो, अल्प मांगो। तो इस क्षेत्र में रहने वाले कहा गया कि नागरिक जो इस क्षेत्र में थे ये कौन थे, किन लोगों के रहने से ये क्षेत्र बना हुआ था। तो प्र से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है अल्प से अल्पाइन, मंगोलाइड, इसमें जो है आपका भ छूट गया है, प्रभु में भ होता है ना, प्रभु से, हाँ सॉरी, प्रभु से। तो भ से होता है भूमध्य सागरीय। तो सबसे ज़्यादा जो है भूमध्य सागरीय का इसमें साक्ष्य मिला है, इसलिए इसे निर्माता तक कहा जाता है। किसके निर्माता? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में, सिंधु सभ्यता के निर्माता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में भूमध्य सागरीय को देखा जाता है। इनकी संख्या अधिक थी, तो इसको याद रखने का तरीका है, प्रभु से अल्प मांगो। प्र से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भू से भूमध्य सागरीय, और अल्प से अल्पायन, और मांगो से मंगोलाइड। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण देखते हैं कि इन्हें सिंधु घाटी क्यों कहा गया, सैंधव सभ्यता क्यों कहा गया। तो सबसे पहले जो है 1924 में जॉन मार्शल जो इसके निर्देशक थे, जिनके निर्देशन में खुदाई आरंभ होती है, उन्होंने 1924 में इसे नाम दिया सैंधव सभ्यता। ध्यान रखिएगा, नामकरण 1924 में जॉन मार्शल। क्या कहा इन्होंने कहा कि सिंधु नदी के किनारे सबसे अधिक साक्ष्य मिला है, इसलिए इस सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहा जाता है। सैंधव सभ्यता। और 1932 में लंदन की एक पत्रिका थी जिसका नाम था द लंदन वीकली, उसमें 1932 में इस नाम से छापा गया, जो इस सभ्यता को सैंधव सभ्यता नाम दिया गया है। फिर इसका नामकरण हो जाता है।
इसमें सैंधव सभ्यता और सिंधु घाटी, जैसे आप देख रहे होंगे ये सिंधु सब घाटी है, तो सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये घाटी शब्द का जो है मांग एक मोहम्मद मुख्तार करके थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बंटने के बाद इस क्षेत्र के जो घाटी, जैसे आप कश्मीर के क्षेत्र के तरफ जाएंगे तो अधिकांश चीज़ों के साथ घाटी शब्द जुड़े रहते हैं, तो उनको घाटी करके इसमें जोड़ने को एक प्रार्थना की, तो सिंधु घाटी सभ्यता बुलाया जाने लगा। उसके बाद उनका नाम था रफ़ीक मोहम्मद करके, ऐसे ही कुछ नाम था अभी। तो वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान में इसे हम वर्तमान में इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। वर्तमान में इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसका प्रचलित नाम है। अब इसके कालक्रम को देखते हैं, एक बार इसे हटाते हैं, उसके बाद कालक्रम को देखते हैं। एनसीआर कालक्रम को देखते हैं। कालक्रम में कहा जाता है कि जॉन मार्शल कहते हैं इसका जो है अवधि 2550 से 2750, 2750 क्या, ईसा पूर्व, जब ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को ईसा पूर्व कहते हैं। तो जॉन मार्शल कहते हैं कि 3250 से 2750 के आसपास इसकी काल अवधि रही होगी। वहीं अपने बुक में जो है हम लोग जो पढ़ते हैं NCERT, ये कहता है कि 2500 से ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व इसकी काल अवधि रही होगी। लेकिन बाद में सभी चीज़ों को C40 यानी कार्बन डेटिंग के आधार पे उम्र ज्ञात किया जाने लगा। तो जब लास्ट में प्रमाणिक एक चीज़ आया जिसे C14, इसमें कार्बन के समस्थानिकों के उम्र का आकलन करके देखा जाता है, तो इससे पता चला, और ये कहता है 2300 से 1750 ईसा पूर्व, और यही मतलब सर्वमान्य है। तो आगे की चीज़ों को हम देखेंगे अगले क्लास में, नगरों की चर्चा करेंगे, साक्ष्यों की चर्चा करेंगे, कहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है। अगर आज की कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, साथ ही आप जिस विषय पर वीडियो चाहते हो उसका भी हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो प्रारंभ किया जाएगा उस विषय का भी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।